नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा जो सीरीज चल रही है उसकी लास्ट वीडियो है ये। और इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो चलिए शुरू करते हैं। अनपेड सेलर, तो अनपेड सेलर क्या होता है? अनपेड सेलर का मतलब क्या है? व्हेन द होल ऑफ द प्राइस इज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, यानी कि जो पूरा प्राइस है, जो जो भी प्राइस है वो मिला नहीं है अभी तक या फिर टेंडर हो चुका है। When a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of the disowner of the instrument or the otherwise, यानी कि पहले तो प्राइस नहीं मिला, पूरा प्राइस नहीं मिला, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह चेक वगैरह जो दिया है वो डिसऑनर हो चुका है, मतलब कि वही प्राइस नहीं मिला। ठीक है, तो उस आदमी को क्या बोलूंगा मैं, जिसको जो उसने सामान बेचा है उसका प्राइस नहीं मिला, अगर उसको मैं क्या बोलूंगा, एक अनपेड सेलर। वो नाम से ही समझ में आ रहा है, अनपेड एक सेलर। ठीक है, अब अनपेड सेलर का और क्या मतलब? इन दिस टर्म द टर्म सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर, जो कि एक सेलर की पोजीशन में है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेलर बोलेंगे इन दिस चैप्टर। ठीक है, अनपेड सेलर्स राइट। अब अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं? तो अनपेड सेलर के अगर हम राइट देखें तो अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वेयर ही इज इन पोजीशन ऑफ देम, यानी कि अगर उसको गुड्स, अगर उसको पैसे नहीं मिले तो उसके पास ये राइट है कि जो गुड्स डिलीवर होने थे वो जब्त कर ले, वो रखे नहीं। कब तक नहीं रखे? जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते, लीन। ठीक है, बी, इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम। ट्रांजिट माने एक जगह से दूसरी जगह गुड्स भेजना। तो अगर जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो जो सेलर क्या कर सकता है? वो रोक सकता है, जो ट्रांजिट होता है गुड्स का वो रोक सकता है। अगर उसके पोजीशन से चला जाता है वो जो गुड्स है, अगर सेलर के पोजीशन से चला जाता है फिर भी वो रोक सकता है। A right of resale as limited by this act, जो रीसेल का जो एक राइट है वो लिमिटेड है इस एक्ट से। अब where the property in goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has in addition to his remedies a right of withholding delivery। withholding यानी और डिलीवरी यानी कि डिलीवरी को रोकना, वो ये भी एक राइट होता है एक अनपेड सेलर के पास। ठीक है, अब सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स क्या क्या? सबसे पहला तो सूट फॉर प्राइस। सूट फॉर प्राइस का ये पहला क्या बोल रहा है कि अगर डिलीवरी हो गई है और जो बायर है वो नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है किसी भी तरीके से पेमेंट देने से, तो सेलर क्या कर सकता है? सेलर सू कर सकता है उसको प्राइस के लिए, गुड्स के प्राइस के लिए सू कर सकता है उसको। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं? और कब सूट फॉर प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है? वो कब? अगर जो पैसा है वो किसी पर्टिकुलर दिन को देना था, पर्टिकुलर टाइम पर देना था और वो उस टाइम पर नहीं देता वो पैसा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर डे पर देना था और और वो पैसा नहीं दिया। डिलीवरी से मतलब नहीं है कि यार डिलीवरी हुई है नहीं या नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा हुआ है कि इस टाइम तक आपको पैसा देना है, डिलीवरी से फर्क नहीं पड़ता हुई या नहीं हुई, आप इस टाइम तक पैसे देने हैं और आपने इस टाइम तक पैसे नहीं दिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और क्यों नहीं दिए? क्योंकि आप रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर रहे हो या रिफ्यूज कर रहे हो पैसे देने से। उस टाइम पर भी क्या कर सकता है? सेलर सूट फाइल कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता डिलीवरी हुई है या नहीं हुई, प्रॉपर्टी पास हुई, गुड्स पास हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, अगर बात हुई है कि इस टाइम तक आपको पैसा देना है तो आपको देना है, तो अगर नहीं देते हो तो सूट फाइल होगा आपके खिलाफ। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस कौन करेगा? सीधी सी बात है, बायर करेगा। तो अगर सेलर अगर कोई जो गुड्स है वो भेजता है और अगर बायर एक्सेप्ट नहीं करता है
और उस वजह से सेलर को कुछ डैमेजेस होते हैं तो वो कौन भरेगा, वो बायर भरेगा। द सेलर में sue him for damages for non acceptance, damages for non delivery, when the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages for non clear है। अब मतलब यहाँ पर जो बायर है वो नहीं ले रहा था, यहाँ पर जो सेलर है वो भेज नहीं रहा, डिलीवरी नहीं दे रहा और मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वहां पर अगर जो बायर है उसको कोई डैमेज हो रहा है तो उस डैमेजेस के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम खत्म कर चुके हैं हमारा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।